से सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कोई उसका अन्य अर्थ ना निकाले, पर मेरे लोग बोलते हैं क्या आप अपनी बात को, अपने समाज की बात को, अपने ओबीसी की बात को ठीक ढंग से रख नहीं पाए? क्या रखना नहीं चाहते? क्या आपने रखा नहीं? ऐसा लोग बोलते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि बातें सब रखी गई थी, पर परिस्थितियां और हाईकमान का निर्णय जो भी है वो सिरोधार्य है। मगर मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव में जो संसाधनों की बात है, मैंने जो सुना कि ये इस तरह की बातें आई कि भाई रिसोर्सेज है, अपन तो किसान परिवार से हैं, साधारण परिवार से है, चुनाव महंगे हो गए हैं, निश्चित रूप से महंगे हो गए। हम लोग मेहनती हैं, मेहनतकश हैं, जमीर वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 2 लाइनों के माध्यम से, वक्त कम है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चाहता तो बुलंदी पे पहुंच सकता था, मैं चाहता तो बुलंदी पे पहुंच सकता था और तमाम शहर की नींदा उड़ा भी सकता था, तमाम शहर की नींदा उड़ा भी सकता था। जमीर जिंदा है अभी मेरा, वरना उसूल तोड़ के पैसा कमा भी सकता था। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। और साथियों, एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय हमारे नेता बैठे हैं, उनका मैं चाहता हूं कि अगर कोई वर्ग से कोई वो हुई है तो उसकी किसी ना किसी रूप से, जो भी बड़े वर्ग हैं उनका ध्यान रखें, उनकी भरपाई करें। हम सब लोग कांग्रेस को साथ देंगे। और ये 2 लाइनों के साथ पुनः बात को समाप्त करना चाहूंगा कि जब नफस पर नजर पर उतरना कमाल होता है, और नफस यानी कांटे, कि नफस पर चलना कमाल होता है, नजर पर उतरना कमाल होता है, और बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। आप सब दाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और कांग्रेस को भारी बहुमत। विधानसभा के प्रत्याशी रजनीश सिंह जी से कि वो भी अपने विचार 2 मिनट में रखें। 2 मिनट लेना, बिल्कुल। आज की सभा में मंच पर बैठे विराजे ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी, जिनसे हमारे इलाके और अंचल का बरसों का एक नाता है, एक रिश्ता है, एक विकास की धुरी में जिन्होंने हमेशा सिवनी जिले को सहयोग, साथ और अपना आशीर्वाद देने का काम किया, ऐसे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय साहब कमलनाथ जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भाई राजकुमार खुराना जी, हमारे बरघाट के प्रत्याशी भाई श्री अर्जुन काकोड़िया जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय भाई शफीक खान जी, हमारे बीच पूर्व सांसद बालाघाट क्षेत्र के सम्मानित श्री बोध सिंह भगत जी, असलम चाचा, प्रसन्न भाई समेत हमारे सभी सम्मानित साथी और हमारे पर्यवेक्षक नरेश कुमार जी, और हमारे इस सिवनी के बहुत ही युवा, बड़े ही सहज और सरल और निश्चित रूप से घर घर तक दस्तक देने वाले, जिनको कि माननीय कमलनाथ जी ने सिवनी की सेवा करने के लिए आप सबके बीच में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, आदरणीय भाई श्री आनंद पंजवानी जी समेत मंच पर बैठे सभी सम्माननीय नेतागण, आप सब दूर दराज से आए हुए सभी आदरणीय बंधुओं, आदरणीय साथियों, कमलनाथ जी का जो रिश्ता सिवनी से है, निश्चित रूप से बहबूदी और तरक्की और उन्नति और प्रगति का है। मैं तो साहब इस क्षेत्र और इलाके की एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने वचन पत्र में बहुत सारी बातें लोगों के सहयोग के लिए, सुख समृद्धि के लिए कही, और सबसे बड़ी बात अन्नदाता किसान भाइयों के लिए करी कि 2600 रुपया कुंटल में आप गेहूं खरीदेंगे, आप 2500 रुपया में धान खरीदेंगे, 5 हार्स पावर तक के बिजली के कनेक्शन किसानों को मुफ्त में देंगे, बकाया बिजली का बिल माफ करेंगे, पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे, ना जाने 2 लाख रुपए तक का किसानों का आप कर्जा माफ करेंगे,
2018 में पूरी जनता प्रदेश की गवाह है। मुख्यमंत्री बनते ही शपथ के बाद अगर सबसे पहले दस्तखत आपके किसी कागज में हुए तो अन्नदाता किसान भाइयों की कर्ज माफी पर हुए, और आज पूरे प्रदेश में आपने पहली दूसरी किस्त तक जारी किया। और सब जानते हैं कि किस तरह से छल कपट से लोकतंत्र की, लोकमत की, जनमत की आपके भरोसे में जिन्होंने सरकार बनाई इस प्रदेश की जनता ने, उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में इसकी निंदा हुई। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि ये गोपालगंज का क्षेत्र 2600 रुपए की गेहूं और 25 रुपए की धान, इन किसानों के चेहरे में तब खुशी आएगी जब लाल माटी में हरियाली और कमलनाथ जी लाएंगे पेंच का पानी। लाल माटी में होगी हरियाली और कमलनाथ जी लाएंगे पेंच का पानी। मेरे साथियों, नेता तो बहुत होते हैं, पर आज जो मंच पे बैठे नेता हैं खुद भूखे रहकर दूसरों को आबाद करने वाले हैं। आज सिवनी जिले की जो कायाकल्प हुई है, आज चाहे बखारी का क्षेत्र हो, चाहे रामगढ़ से लगा क्षेत्र हो, चाहे आपका गुरुग्राम का क्षेत्र हो, ये समूचा क्षेत्र आज कलार बांकी तक अगर आबाद है, हरियाली का है, तो यही वो नेता बैठे हैं जिन्होंने पेंच लेकर आई है। मेरे साथियों, आज ये वही नेता है जिन्होंने अपने चौरई क्षेत्र में कटौती की, वहां की जमीन डूब में गई और आबाद किया सिवनी जिला को। हम सिवनी जिला के वासी ताउम्र जीवन पर्यंत आपके इस ऋण से कभी उद्धृत नहीं हो सकते। मैं 1 मिनट में अपनी बात करूंगा। हम सब गांव देहात के हैं। गांव में एक कहावत है, जब कोई घबरा जाता है, जब कोई बात बिगड़ जाती है, तो लोग उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं मत घबरा, एक दिन घूरों के भी दिन फिरने वाले हैं। ऐसा ही कहते का नहीं क्या कि मत घबरा, काहे घबरा रहो है, एक दिन घूरों के भी दिन फिरन वाले हैं। आज मंच पर वही नेता बैठे हैं जो मध्य प्रदेश के हर घर के घूरों के दिन को फेरने वाले हैं। आज कमलनाथ जी की सरकार निश्चित रूप से 17 नवंबर को बनेगी और मेरे साथियों 2 रुपया किलो में गोबर खरीदने का काम भी कमलनाथ जी की सरकार करने वाली है। नौजवानों को रोजगार देने का बैकलॉग भर्ती का, और उससे बड़ी बात मेरे साथियों 1500 रुपया अगर माताओं बहनों को, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग की माताओं बहनों को जहां एक और 1500 रुपए दे रहे हैं, वहीं उनको रसोई बनाने के लिए 500 रुपया में गैस की टंकी देने का काम कर रहे हैं। और बच्चों को पढ़ो और बढ़ो, पहली से लेकर 8वीं तक 500 रुपया प्रति महीना, 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपया, और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपया प्रति महीना। पढ़ो और खूब बढ़ो, ये नारा माननीय कमलनाथ जी ने घर घर देने का काम किया है। आदरणीय कमलनाथ जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ये लाल माटी गोपालगंज का क्षेत्र हमेशा से बरसों से रूखा और सूखा है, आपने बाजू से पेंच ला दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अन्नदाता किसानों की विनती है कि लाल माटी में आप पेंच का पानी पहुंचाएं ताकि यहाँ का कायाकल्प हो। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार खुराना जी से कहूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। आनंद पंजवानी के समर्थन में प्रचार करने यहाँ हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी, मंचासीन सभी हमारे जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय मतदाता बंधुओं साथी कार्यकर्ताओं, जैसा कि आप सब ने देखा है कि पिछले 33 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और 20 साल में बीजेपी की सरकार ने एक भी यदि काम किया हो हमारे सिवनी विधानसभा के लिए, तो मैं आपसे हाथ उठा के पूछना चाहता हूं कि वो एक भी काम गिना दीजिए हमें कि सिवनी विधानसभा में एक भी काम किया है। पिछले 20 साल में अनेकों घोषणाएं मुख्यमंत्री यहाँ करके गए, अनेक वादे यहाँ के विधायक ने किए, लेकिन एक भी घोषणा, एक भी वादा मूर्त रूप नहीं ले पाया। वही माननीय कमलनाथ जी ने
जब मुख्यमंत्री बने 2018 में उन्होंने जो वादे किए थे उन्हें निरंतर क्रमशः पूरा करने का प्रयास किया। माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसका ये प्रमाण है कि गोपालगंज अकेले गांव में ये 427 किसान हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है। माननीय कमलनाथ जी 2 लाख तक का कर्जा माफ करने जा रहे थे, लेकिन कुछ बिकाऊ विधायकों के कारण सरकार गिर गई और वो कर्जा माफी पूर्ण नहीं हो सकी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था मैं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दूंगा। बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? हाथ उठा के बताओ, मिली कि नहीं मिली? निराश्रित पेंशन 300 रुपए की 600 रुपए हुई कि नहीं हुई? माननीय कमलनाथ जी ने 1000 रुपए करने को कहा था, लेकिन पहले ही साल में उन्होंने 300 के डबल किए थे। लेकिन शिवराज सिंह ने उस 600 रुपए में 10 रुपए की राशि भी और नहीं जोड़ी। मेरा सबसे निवेदन है कि पिछले 33 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक को और पिछले 20 साल से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे प्रदेश में देख चुके हैं। आप सबसे एक ही निवेदन है कि जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी ने 2018 में जो वादे किए थे उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का प्रयास किया था। यदि 5 साल पूरे मिले होते तो उन वादों से भी ज्यादा काम हमारे प्रदेश में हो चुका होता, लेकिन क्योंकि उस समय सरकार गिर गई और फिर पूरे प्रदेश में यह हवा चल रही है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही। अब हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हमें अपने अपने क्षेत्र में जाकर, अपने अपने बूथ में जाकर अपने कांग्रेस प्रत्याशी को प्रचार करना है। हर साथी को खुद आनंद पंजवानी बनकर प्रचार करना है, काम करना है, ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र से भी विधायक बनाकर कांग्रेस का यहां से भेजे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, हमारा विधायक होगा तो जितनी भी योजनाएं हमारे विधानसभा की लंबित है, जितनी भी योजनाओं के लिए झूठे वादे किए गए उन सबको पूरा करने का काम हमारा युवा प्रत्याशी आनंद पंजवानी कमलनाथ जी के माध्यम से कराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। अब पुकारता हूं आनंद पंजवानी को, जिसे युवा होने के नाते, जिसे स्वच्छ छवि का होने के नाते और एक ऐसे प्रत्याशी को माननीय कमलनाथ जी ने हमको दिया है जिसके ऊपर व्यक्ति भर में कोई आरोप नहीं है। आज उसका प्रेम उसके साथ माननीय कमलनाथ जी आपको बताना चाहूंगा कि इतने युवा उसके साथ जुड़े हैं कि वो पूरे युवा अपने माता पिता को भी समझा रहे हैं और अपने से छोटे वाले उम्र के लोगों को भी समझा रहे हैं। जो जनसैलाब उमड़ा है आज आप देख रहे हैं कि युवा को टिकट देने का लाभ